नमस्कार, मैं हूँ राजदीप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीडियो को देखते तो हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड लगता है। देखिए, सालों से अमेरिका की कोशिश रही है कि भारत चाइना के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक मूव की तरह काम करे, लेकिन अब हिमालय की बुलंदियों पर दुनिया की नजरों से दूर ऐसा लगता है कि इस कहानी में एक नया मोड़ आ रहा है। भारत और चाइना आखिरकार एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। ये एक ऐसी कोशिश है जिसकी गूंज शायद दिल्ली और बीजिंग से ज्यादा वाशिंगटन डीसी में सुनाई दे रहा है। ये सिर्फ जमीन पर लकीर खींचने की बात नहीं है, कई इसे एक ऐसी शतरंज की चाल मान रहे हैं जिसका असली संदेश व्हाइट हाउस को जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो काम दशकों से अटका पड़ा था वो अब आगे बढ़ रहा है, और इसका अंजाम एशिया के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है। पिछले कुछ हफ्तों में हुई हाई लेवल बैठक के बाद भारत और चाइना ने एक बड़े फैसले पर सहमति जताया है। दोनों देश अपने पुराने बॉर्डर विवाद को सुलझाने के लिए एक नया प्रोसेस पर राजी हुआ है, लेकिन इस बार तरीका थोड़ा सा अलग है। एक झटके में पूरी सीमा को फाइनल करने की बजाय एक पीस मिल अप्रोच यानी टुकड़ों में समस्या को सुलझाने का प्लान बनाया है। इसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया जाएगा जो वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन यानी WMCC के अंडर काम करेंगे। इस ग्रुप का पहला काम होगा बॉर्डर के उन हिस्सों को पहचानना जहां विवाद सबसे कम है। इन लेस कॉन्टिन्यूअस एरियाज में पहले डिलिमिटेशन यानी सीमा डिसाइड किया जाएगा, फिर डिमार्केशन होगा यानी जमीन पर बाउंड्री पिलर्स लगाकर उस जमीन को देश का हिस्सा बनाया जाएगा। इसी के साथ दोनों देशों ने सीमा पर एक नॉन ऑफेंसिव मिलिट्री पोस्टर रखने की भी बात किया है। इस खबर की अहमियत समझने के लिए थोड़ा सा हमें इतिहास में झांकना पड़ेगा। भारत और चाइना के बीच हजारों किलोमीटर लंबी सीमा, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या फिर LAC कहते हैं, आज तक ठीक से डिफाइन ही नहीं किया गया है। इसी वजह से 1962 का युद्ध हुआ और तब से लेकर आज तक तनाव बढ़ रहा है। हम सब ने 2020 में गलवान घाटी की भयानक क्लैश देखा है, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर पर पहुंच गया था। हजारों सैनिक, टैंक्स और मिलिट्री आर्टिलरी आमने सामने आ गए थे। ऐसे में किसी भी तरह की सहमति, खासकर बॉर्डर को परमानेंट रूप से डिफाइन करने की दिशा में उठाया गया कदम अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये उस गहरे मिसट्रस्ट को कम करने की एक कोशिश है जो दशकों से दोनों देशों के बीच कायम था। तो सवाल उठ रहा है कि आखिर अब ही क्यों? क्योंकि टाइमिंग देखोगे तो कमाल का है। जो काम दशकों से नहीं हो रहा था वो अब क्यों हो रहा है? इसका जवाब शायद भारत और चाइना के अंदर नहीं बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में छिपा है। एक तरफ अमेरिका की टफ ऑन चाइना पॉलिसीज है तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल ट्रेड टैरिफ्स का दबाव है। ऐसे में दिल्ली और बीजिंग दोनों को यह महसूस हो रहा है कि आपस में एक लंबा और महंगा बॉर्डर विवाद उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है। और सबसे ज्यादा चाइना को ये रियलाइज हो रहा होगा, शायद, मैं यहाँ पर शायद शब्द का यूज करूंगा क्योंकि चाइना को तो आपको पता ही है। तो चाइना को हो सकता है महसूस हो रहा है कि अभी के टाइम पे माहौल जो है वो सही नहीं है। चाइना को हो सकता है और ज्यादा नुकसान हो अमेरिकन मार्केट में, तो इसीलिए चाइना हो सकता है इसी वजह से इंडिया के साथ अपना रिलेशन अच्छा करना चाहता है ताकि इंडिया की मार्केट का थोड़ा बहुत एक्सेस चाइना को भी मिल जाए। अब यहाँ पर जो कदम उठाया गया है ना, ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है। ऐसा करके दोनों देश अपने ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर को कम भी करना चाहते हैं ताकि दोनों देश अपनी इकोनॉमी और इंटरनल स्टेबिलिटी पर फोकस कर सके। बॉर्डर पर शांति का मतलब है कि दोनों तरफ से मिलिट्री रिसोर्सेस फ्री होंगे जिनको देश के विकास में लगाया जा सकता है। इसीलिए ये फैसला कमजोरी का नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक और बहुत ही क्लेवर मूव है। और यही पर इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू आ जाता है, जिसे कई एनालिस्ट अमेरिका के लिए एक मैसेज मान रहे हैं। अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी इस बात पर टिकी है कि भारत चाइना के खिलाफ एक मजबूत काउंटरवेट का काम करेगा। वाशिंगटन ने दिल्ली को हमेशा से ही अपने पाले में रखने की कोशिश किया है, लेकिन इस बॉर्डर प्रोसेस पर राजी होकर भारत एक साफ संकेत दे रहा है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखेंगे। किसी ट्रम्प के टैरिफ से इंडिया झुकने वाला नहीं है। पहले भी अमेरिका ने इंडिया पर सैंक्शंस लगवाकर इंडिया को अपने सामने झुकाने का प्रयास किया था, तब भी अमेरिका का ये चाल नाकाम हुआ था और आगे भी होगा। भारत अपने फैसले नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से लेता है, किसी तीसरे के दबाव में आकर नहीं। एनालिस्ट का मानना है कि ये कदम अमेरिका की उस उम्मीद को कुछ हद तक कमजोर कर सकता है कि अमेरिका इंडिया चाइना टेंशन का फायदा उठाकर रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए और जब चाहे इंडिया पर प्रेशर बनाकर इंडिया की कमजोरी का फायदा उठाए। अब इस बात पर भी चर्चा हो रहा है कि क्या ये कदम RIC यानी रशिया इंडिया चाइना को मजबूती दे सकता है। रशिया तो हमेशा से यही चाहता था कि इंडिया चाइना आपस में ना भिड़ जाए और तीनों देश इंडिया रशिया चाइना आपस में मजबूती से आगे बढ़े। बट फिलहाल हमें यह भी भूलना नहीं होगा कि हम चाइना पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाइना हमेशा से ही अरुणाचल प्रदेश को अपना
टेरिटरी मानता आ रहा है और दूसरी तरफ ईस्टर्न लद्दाख को भी चाइना कब्जा कर बैठा है। और हर साल देखोगे तो चाइना कंट्रोवर्शियल मैप लाता है जहां पर इंडिया के कई और अन्य टेरिटरी को भी चाइना अपना हिस्सा मानता है और उस मैप में दिखाता है। तो यहाँ पर हम पूरी तरीके से चाइना पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ है ये खासकर वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक मैसेज है कि ट्रम्प का टैरिफ का रिप्लाई इंडिया के पास भी है। यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या चाइना यहाँ पर कोई चालबाजी कर रहा है या फिर ये जो स्टेप लिया गया है इसमें आपका क्या ओपिनियन है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।